नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी जो है अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। आज जो है सौ तथा जो है भागवत धर्म से जो है महत्वपूर्ण हम लोग 15 नए प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि क्या है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जो है अगर किसी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न 15 लिखे गए, लेकिन इसके साथ ही क्या है बहुत सारी चीज़ें क्या है आपको एक्सप्लेन करके बताई जाएगी, यानी कि एक भी प्रश्न जो है इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। अगर आप लोग जो है हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि प्रश्न जो है एक भी बाहर इससे नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो किस चीज़ का ये प्रतीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रतीक किस चीज़ का है? देव और उसकी जो है शक्ति का योग। ठीक है, देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। प्राचीन काल में जो है अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो कि पुरुष एवं प्राकृतिक अथवा देव और उसकी जो है शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती के संयुक्त मूर्ति जो है गुप्त युग में और उसके जो है परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं, और इस संयोग का वर्णन जो है कालिदास के कुमार संभव में अत्यंत जो है अत्यंत पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का जो परस्पर इतना तादम्य हुआ है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति जो है अर्धनारीश्वर के रूप में क्या है समाज में चल पड़ी है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो मिलान करना है, एक तरफ देवता है और दूसरी तरफ क्या है पहचान है। तो मैच द कॉलम यहाँ पे करते हैं। अगर हम बात करें शिव का, तो शिव जो है त्रिशूल उनका क्या है पहचान है, ऑप्शन नंबर जो है बी मतलब सेकंड में चला जाएगा। अगर हम बात करें विष्णु का, तो विष्णु पता आप लोग का क्या है, तो चक्र इनका प्रतीक चिन्ह है, ऑप्शन ए में चला जाएगा। अगर हम बात करें गणेश का, तो रस्सी या फंदा, ठीक है, इनका प्रतीक है, फोर्थ में जाएगा। और सरस्वती आपको पता होगा कि बीड़ा का प्रतीक है। अगर देखा जाए राइट आंसर की, तो राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। 3 नंबर है कि नैनार कौन थे? तो नैनार कौन है बताना आपको। नैनार जो है शैव धर्मानुयायी है, ठीक है, यानी शैव धर्म को मानने वाले एक हैं, उन्हीं का नाम क्या है, तो नैनार है। पूर्व मध्यकाल में जो है भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्य दक्षिण में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। और तमिल भाषी क्षेत्र में जो है शक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले वाले विष्णु भक्त, ठीक है, अलवार कहलाए। कौन कहलाए? तो अलवार कौन? जो विष्णु भक्त मतलब विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। और शिव की उपासना करने वालों को क्या कहा गया, तो नैनार कहा गया। क्या कहा गया? नैनार, जो कि शिव की भक्ति करते हैं। और उन्होंने जो है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है, और जाति प्रथा एवं इसकी जो है कठोरता का विरोध किया है। ध्यान रखिएगा। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन जो है अलवार संत थे? अलवार संत इसमें से कौन है? तो अलवार संत की बात करेंगे तो तिरुज्ञान, ठीक है, तिरुज्ञान क्या है, तो एक जो है अलवार संत हैं, ध्यान रखिएगा। और युगपई पुंडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नायर क्या है संत थे। तो ये ध्यान रखना है, अलवार संत और एक जो है नयनार संत, ये ध्यान रखना है। 5 की बात करें तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो वासुदेव की पूजा जो है भागवतों ने क्या किया था, प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जो रूप है भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव के जो है पूजन में दक्षित होता है। वासुदेव जो का कृष्ण का प्रारंभिक नाम था और पायणी के जो है युग में प्रचलित था। इस युग में जो है वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी कि भागवत कहे जाते थे। ध्यान रखिएगा इन बातों को। 6 नंबर है निम्नलिखित में से किस देवता को जो है कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? तो किसे किया गया है, तो बलराम को। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय का संस्कृति परंपरा की बात करें तो उसके अनुरूप जो है कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें जो है हलधर के नाम से भी जाना जाता है। 7 है कि भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या है, तो कितनी है संख्या, तो कुल संख्या जो है 9 है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और भागवत संप्रदाय में जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्त को मान्यता दी गई है, ठीक है, तो नवधा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। 8 है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं,
तो कौन से हैं? तो ये अभिलेख जो हैं हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, ये क्या है? साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम जो है उपलब्ध प्रस्तर जो स्मारक विदिशा, ठीक है, यानी कि बेशनगर की बात करें हम तो गरुड़ स्तंभ है। और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियो हेलियोडोरस ने जो है भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। और इस जो है उत्कुलर लेख में हेलियोडोरस को जो है भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो तक्षशिला का ध्यान रखिएगा। 9 है कि विष्णु के किस अलवर को जो है सागर से पृथ्वी का उद्गार करते हुए अंकित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो वाराह को। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भगवान विष्णु जो है दैत्यराज हिरण्याकश, ठीक है, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए जो है वाराह रूप धारण किया था तथा उसने जो है चंगुल से धरती को छुड़ाया था, ठीक है। और पौराणिक चित्र में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित करके सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आप जो है प्राचीन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आप लोग जो है आई बटन पर लिंक दिया, इससे क्या है आप टॉपिक वाइज पढ़ते हुए आ सकते हैं, तो आप लोग जाकर जरूर विजिट करिएगा। अगर हम 10 की बात करते हैं तो भारत में जो है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय, ठीक है, एक मिनट, भारत में बात करेंगे तो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा जो है विभेदक लक्षण है? लक्षण क्या है? तो वेदों की जो है प्रमाणिक आस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो राम मूर्ति पाठक यानी कि भारतीय दर्शन के समीक्षात्मक रूपरेख के अनुसार जो है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी भी वेद पुराणों में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण, ठीक है, विश्वास ही इस वर्गीकरण सर्वसम्मत आधार बना कि अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो कौन देता है? तो ये देने वाला जो है भगवत गीता है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। भगवत गीता में जो है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में जो है शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति को प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैतराज वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करें 12 का तो निम्नलिखित में से कौन जो है प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो कौन नहीं है? तो भागवत जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ई जो है राइट हो जाएगा। हम बात करें तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को जो है वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, क्योंकि वे जो है वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं और इनमें से जो है उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर जो है आधारित माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 13 है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में जो है संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो वह स्थान कौन सा? तो वह स्थान जो है कौन सा है? तो नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में जो है नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का जो है निवास माना जाता है और यहीं पर सूत जो है गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन जो है वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। बात करें हम 14 का तो रामायण के किस कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? तो किष्किंधा कांड में। ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि थे और संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं। कितने हैं? तो 7 कांड यानी 7 अध्याय भी इसे हम कहते हैं। और इसका चौथा कांड यानी कि किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बलि वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया गया है।
बात करें हम 15 की, तो 15 है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है। तो किस नदी पे लगता है, तो ये लगता है गोदावरी नदी पे। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। नासिक में प्रत्येक जो है 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में, गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती की बात कर ले यहाँ पे, ठीक है, कि संगम स्थल पर, तथा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर क्या है लगता है। तो कहाँ कहाँ पे लगता है, तो एक तो बताया गया कि कहाँ लगता है, तो गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ पे है, तो ये जो है नासिक में लगता है 12 साल के अंतराल में। साथ में जो है कुंभ मेला हरिद्वार लगता है, और साथ में, ठीक है, यहाँ पे गंगा और यमुना के जहाँ पे संगम है यानी कि प्रयाग में लगता है मेला, ठीक है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी लगता है। तो इन जगहों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये थे हमारे जो है शैव धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है शैव धर्म से आपसे नहीं पूछा गया, शैव और भागवत धर्म से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है 6ठी शताब्दी से पुरातनिक दशा से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में अगर आपसे कोई सलाह देना चाहते हैं कि, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका सलाह भी दे सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।